संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल कूटनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, वे अपने मुख्य व्यापारिक भागीदारों पर टैरिफ के साथ जोरदार दबाव डाल रहे हैं। इस तरह से अपने व्यापार बैलेंस डेफिसिट संतुलन घाटे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही बजट डेफिसिट बजट घाटे की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। वे अभी तक इसे बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अमेरिका इस समय सोने और क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में नियम बदलने की कोशिश कर रहा है। याद कीजिए, उनका कर्ज कितना है? $35 ट्रिलियन। असल में ये दोनों वैश्विक बाजारों के वैकल्पिक मुद्रा खंड हैं। वाशिंगटन की इस दिशा में कार्रवाई साफ तौर पर अमेरिकी प्राथमिकताओं में से एक को दर्शाती है। वे डॉलर पर भरोसे में गिरावट की समस्या को हल करना चाहते हैं। जैसा कि 30 और 70 के दशक में हुआ था, अमेरिका अपनी वित्तीय समस्याओं को पूरी दुनिया पर डालकर हल करेगा और सभी को किस दिशा में ले जाएगा? क्रिप्टोकरेंसी के क्लाउड में। समय के साथ जब अमेरिका का हिस्सा सरकारी कर्ज स्टेबल कॉइन में रखा जाएगा, अमेरिका उस कर्ज को अवमूल्यित कर देगा। सरल शब्दों में, उनके पास वर्तमान में $35 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है। वे इसे क्रिप्टो में डालकर अवमूल्यित करेंगे और फिर नई शुरुआत करेंगे। यह उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं। बिल्कुल, यह एक बहुत ही दिलचस्प और गहन विश्लेषण है। आइए इसे समझते हैं। 1930 के दशक में अमेरिका और पूरी दुनिया एक विनाशकारी आर्थिक संकट का सामना कर रही थी, जिसे महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से हुई, जब शेयरों की कीमतें अचानक गिर गईं, जिससे निवेशकों और बैंकों को भारी नुकसान हुआ। इससे बैंकिंग सेक्टर पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि लोग अपने पैसे बचाने के लिए बैंकों से अचानक पैसा निकालने लगे। बैंक रन। इसके परिणामस्वरूप हजारों बैंक दिवालिया हो गए और जनता की जमा पूंजी डूब गई। इसी दौरान अमेरिका में बेरोजगारी दर लगभग 25% तक पहुंच गई, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। साथ ही अपस्फीति डिफ्लेशन के कारण वस्तुओं की कीमतें तो गिर गईं, लेकिन लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। इस संकट का वैश्विक असर भी गहरा हुआ। अमेरिका ने अपने आयात पर उच्च टैरिफ स्मूथ-हावले टैरिफ एक्ट लगाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो गया और महामंदी पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए वैश्विक व्यापार पर टैरिफ का दबाव डाला, जैसा कि उद्धरण में स्पष्ट किया गया है। 1970 के दशक में अमेरिका ने फिर से कठिन आर्थिक दौर का सामना किया, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी उच्च बेरोजगारी के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति। इस समय सबसे बड़ा झटका आया जब 1973 में ओपेक देशों ने तेल पर प्रतिबंध ऑयल एम्बार्गो लगाया, जिससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी। हर वस्तु की कीमत बढ़ने लगी, जिससे मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच गई। आर्थिक संकट को रोकने के लिए 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और डॉलर को सोने से अलग कर दिया, निक्सन शॉक, जिससे ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत हो गया। इसके बाद डॉलर का मूल्य अब बाजार भाव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से तय होने लगा। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात को सस्ता बनाकर व्यापार घाटे को कम करना और अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करना था। परिणामस्वरूप दुनिया भर में डॉलर का मूल्य गिर गया और अमेरिका के भारी विदेशी कर्ज की वास्तविक लागत कम हो गई। 30 और 70 के दशक की यह रणनीति आज भी प्रासंगिक है। अमेरिका ने अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था पर निर्भरता बढ़ाई थी, ताकि घरेलू समस्याओं का समाधान दुनिया पर टाल सके। आज वही रणनीति वे स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से अपनाकर दोहरा रहे हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान में लगभग $35 ट्रिलियन के विदेशी कर्ज का मूल्यह्रास करना और भविष्य की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अपनी स्थिति बनाए रखना है।
यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है जो आने वाले 3 से 5 वर्षों में पूरी तरह से आकार लेगी।